छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों के भर्ती के लिए फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें व्याख्याता वर्ग एक भर्ती के लिए क्या क्या चाहिए, जिसमें व्याख्याता का योग्यता में बीएड चाहिए या नहीं, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। और व्याख्याता का सिलेबस क्या रहेगा यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएगा। सीजी टीचर भर्ती में व्याख्याता लेक्चरर के लिए तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के चयन के लिए आपको एज क्राइटेरिया क्या रखा जाता है, क्या उम्र, क्या इसमें सीजी टेट या सी टेट लगेगा या नहीं, यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। और यहाँ पर व्याख्याता के लिए कौन कौन विषय के लिए भर्ती आ रहा है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। CDPI के द्वारा यह पत्र है, मुख्यमंत्री जी ने 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव विषय की जारी किया गया है, जिसमें अगर देखें तो व्याख्याता का देखें तो यहाँ पर लेक्चरर का देखें तो अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत और कंप्यूटर के साथ कला समूह 8 वालों के लिए टोटल कुल पद देखें तो 1,000 पदों पर व्याख्याता के लिए भर्ती लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के व्याख्याता लेक्चरर के लिए जो उम्र सीमा है, एज क्राइटेरिया है, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होना चाहिए, जिसमें 35 वर्ष के पश्चात छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार का छूट प्रदान किया जाता है। तो आप अधिकतम 45 वर्ष तक आप शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। व्याख्याता लेक्चरर चाहे कोई फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वह व्याख्याता का हो, लेक्चरर के लिए हो, या टीचर वर्ग 2 के लिए हो, या शिक्षक वर्ग 3 के लिए हो। तो व्याख्याता के लिए चाहे आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, व्याख्याता का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसमें है कि व्याख्याता यहाँ पर आपको एक ही व्याख्याता का आपको सिलेबस बताया जा रहा है। आप इसके अनुसार आप हर विषय का सिलेबस रहेगा। इसमें सिलेबस में केवल एक ही बदलाव होता है। जैसे आप व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 100 नंबर का रहेगा, आपका मेन सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश का रहेगा। अगर आप गणित व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 नंबर गणित का सिलेबस रहेगा। अगर आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीव विज्ञान का सिलेबस रहेगा 100 नंबर का अकेला, उसी आपका मेन सब्जेक्ट का। जिस प्रकार से आप पीजी करते हैं तो आपको मेन ही सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से व्याख्याता भर्ती के लिए लेक्चरर के लिए जो सिलेबस रहता है वो अपने मेन सब्जेक्ट से ही मतलब 100 नंबर का होता है। यहाँ पर 100 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा और 50 नंबर का बाकी का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिलेबस रहेगा। जो 50 नंबर का डिफरेंट होता है वो यहाँ पर होता है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, तो यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर का, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से पूछे जाएंगे 5 नंबर का, सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे 5 नंबर का। यही व्याख्याता में सभी में सेम होता है। बाकी उसके पश्चात जो 100 नंबर का होता है व्याख्याता में, वो आपके मेन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है, वही आपका सिलेबस में रहता है। दोस्तों व्याख्याता भर्ती के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी विश्वविद्यालय से आपको दूसरे श्रेणी में मतलब सेकेंड डिवीजन में किसी भी विषय में जिस विषय के लिए आप मतलब योग्यता रखते हैं उसके लिए आप उसमें आपको स्नातकोत्तर पीजी की डिग्री होना चाहिए और बीएड। इसमें किसी भी प्रकार से आपको सी टेट और सीजी टेट किसी भी प्रकार से नहीं लगेगा, केवल आपको अपना पीजी का डिग्री होना चाहिए और आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। इसके पश्चात आप व्याख्याता भर्ती के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।